मैं कामू जो मेरे नाके ज़हन में बातें आ रही हैं, क्योंकि मुझे बिठा दिया है कुर्सी पर और कहा है कि भाई बोलो, तो मुझे न चाहते हुए बोलना पड़ता है। तो ये जो भी बातें हैं इनको ज़हन में रखें। और मैंने अर्ज किया है कि बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। तीसरा काम मैंने आपको अर्ज कर दिया कि अपनी मुआश को मजबूत करें, अपने काम को टाइम दें, निकले। तिजारत के लिए कहा जाता है, मुलाजमत के लिए कहा जाता है, ज़राअत के लिए कहा जाता है। और उसके साथ इस पैगाम को, जो मिशन है हमारा, जिक्रुल्लाह का पैगाम, सोबत मुर्शिद कामिल का पैगाम, मुराकबा का पैगाम, बाहमी मुलाकात, रब्त और जब्त का पैगाम, इसको वफूद की सूरत में लेकर चले, दर 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 पर चल कर जाए। रमजान के महीने की दावत लोगों के सामने पेश करें। रमजान भी हमें यही दर्श दे रहा है। रमजान हमें क्या सिखा रहा है? रमजान हमें यह बता रहा है कि तुम अपने अंदर इतना हौसला तो पैदा करो कि कुछ टाइम अपने नफ्स को भूखा रख सको, कुछ टाइम अपने नफ्स को प्यासा रख सको, कुछ टाइम अपने रूह की तरफ तवज्जो दे सको, अपने कल्ब की तरफ तवज्जो दे सको। पूरी जिंदगी तो पेट की पूजा में गुजर गई, तो इस महीने में भी हमें यह प्रैक्टिस यही करनी होगी कि अपने जिस्म और पेट की बर्दाश्त का इम्तिहान लेना होगा। इस इम्तिहान को हम किस तरह अदा करते हैं कि जब सहरी का टाइम होता है तो दबा के खाते हैं। मैं ये आज कल बात कर रहा था कि दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सही इफ्तारी तो हमारी ऐसी होती है। हो सकता है वो दोस्त मजाक कर रहा हो सकता है सच बोल रहा हो। जैसे ही अजान हुई तो सामने पकोड़े, समोसे और ये चाट, फ्रूट, ये सारी चीजें बहुत सारी उसने बताई, दही बड़े, सब कुछ पड़े हो। वो खाए 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 और जल्दी जल्दी जाकर मगरिब की नमाज पढ़ी। और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अब ये कितनी सारी चीजें होती हैं। आए, उन्होंने कहा भाई हमने तो कुछ भी नहीं खाया, वो तो क्यों, खाना तो हुआ ही नहीं है, जल्दी करो, रोटी लाओ, खाना लाओ। फिर वो प्लेटें आ गई, रिकाबियां आ गई, और सालन, शोरबा, मुर्गियां, सारी चीजें आ गई, टिक्के आ गए। वो खूब खाए, दबा के खाए, इतने खाए कि वो गिर गए, वहां पर उठने की ताकत नहीं। हम कह रहे हैं कि रमजान में हम कुछ सीखेंगे। अच्छा, वो बड़े जोर दे देकर उठे, बड़ी मुश्किल से वजू किया और तरावी में पहुंचे। तरावी पढ़ के जैसे वापस आए तो वहां से चीखते हुए आए, भाई रमजान है, सारा दिन रोजा रखा है, कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो खिलाओ। भाई क्या खाएं क्या खाएं, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। पूरा काफिला चला गया रेस्टोरेंट में, वो पिज्जा उड़ा रहे हैं, कुछ भी उड़ा रहे हैं। वो खाया पिया और फिर 1-2 घंटे बमुश्किल नींद की। सहरी का टाइम, भाई कल रमजान है, खाना कहां है, खाना लिया। तो एक सिंधी में कहते हैं कि भाई मेमन लोग जो हैं वो आटा भी तोल के खाते हैं। तो फकीरों को अर्ज है कि आम दिनों में जितना आप आटा खाते हैं वो भी तोल लें, और जो रमजान में जितना आटा खाते हैं वो भी तोल लें। कि रमजान में आटा ज्यादा खाया गया या आम दिनों में आटा ज्यादा खाया गया। अगर रमजान में ये हाल है हमारा, तो फिर ये कैसा रमजान? हद एतदाल को अपने सामने रखें, तो जितनी बर्दाश्त और सब्र अपने अंदर पैदा करेंगे, इंशाल्लाह उतनी आपके रूह और कल्ब को ताजगी मिलेगी। तो वफूद की सूरत में निकलने की बात हो रही थी। चौथा काम में बता रहा था कि दर दर पर चाहे लोगों को रमजान की दावत दें, उस जिक्रुल्लाह का पैगाम, मुर्शिद कामिल का पैगाम लोगों तक पहुंचाए और अपने हफ्तेवार प्रोग्रामों में शिरकत करें। जिक्र मुराकबा लाजमी होना चाहिए और अपने अपने ब्रांचेस में मदरसों का कयाम। इस आजिज को ये रिजल्ट चाहिए कि उर्स मुबारक जब तक आए तब तक जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में कुरान मजीद के नाजरा तालीम का बंदोबस्त मुकम्मल शुरू हो जाए। तो वहां बाकायदा कुरान मजीद पढ़ाने का निजाम, कोई ब्रांच खाली ना हो। इससे हमारे सब बच्चे कुरान मजीद पढ़े और कुरान मजीद पढ़ने के बाद जो जरूरी मसाइल हैं वो सीख लें। नमाज के, रोजे के, जो भी बुनियादी जरूरी चीजें वो सीख लें। कुछ आयात, कुछ अहादीस याद कर ली
और फिर उन ब्रांचेस में ये जिम्मेदारी है उन ओहदेदारान की कि बच्चों पर नजर रखें कि उन्होंने कुरान मजीद पढ़ लिया है तो स्कूल में कहां तक पहुंचे, प्राइमरी पढ़ लिए तो मिडिल तक पहुंचे या नहीं, मिडिल पढ़ लिया तो हाई स्कूल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, और फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये रूहानी तलबा जमात के अहबाब इस काम में हमारी मदद करें।